नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके साथ एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, वो है पेरेंटिंग। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है हम पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि आजकल की जो दुनिया हो गई है, आजकल का जो एटमॉस्फेयर हो गया, इसमें बच्चों का बात ना मानना या बात बात पे झूठ बोलना, ये सब बहुत आम बात हो गई है और वो अपनी मनमानी करते हैं, माँ बाप के मुंह के ऊपर जवाब देते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है ये आजकल बहुत आम बात हो गई है। फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी जो चीज़ें आने की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल हमारी बात मानते ही नहीं है, वो अपने हिसाब का करते हैं। और इसमें गलतियाँ माँ बाप की भी होती है कि वो खुद को अपने कामों में बिज़ी रखने के लिए बच्चों को वो सारी गैजेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज की जो बुक है वो है ओम स्वामी की द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो। ये जो किताब है ये मुझे एकदम से सेल में दिख गई थी। लास्ट ईयर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल था, उसमें मुझे ये बुक दिख गई थी। ओम स्वामी के द्वारा लिखी हुई है और ये है माइंडफुल पेरेंटिंग के ऊपर। तो हमारी जो सोच होती है पेरेंट्स की कि हमें अपने बच्चों में ही बदलाव करने की ज़रूरत है। हमें पता होता है कि हम तो पेरेंट्स हैं, हमने तो बच्चों को जन्म दिया है, तो हमको तो सब पता होता है, हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं और जो सुधार करना है बच्चों में ही करना है। तो यही जो हमारी जो मेंटालिटी है, इसको ओम स्वामी ने बोला कि हमें हटाना है, हमें इसको खंडित करना है, क्योंकि सबसे पहले हम पेरेंट्स में ही बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो बुक है कुछ नंबर वाइज चैप्टर में डिवाइडेड नहीं है ये बुक, ये जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग ये बुक्स में जो चैप्टर्स डिवीजन किए गए हैं। जैसे कि बच्चे झूठ बोलते हैं तो झूठ के ऊपर एक चैप्टर है। फिर माँ बाप का जो गुस्सा आ जाता है बातों बातों पर, आजकल माँ बाप भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इसके ऊपर एक चैप्टर लिखा हुआ है। डिमांड्स और अटैचमेंट, उसमें जो ग्रेटफुलनेस की भावना, उनमें जो कृतज्ञता बोध की भावना जो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उनको जो है हर चीज़ मांगने से मिल जाती है तो उनको किसी चीज़ की वैल्यू पता ही नहीं है। इस वजह से वो जो उनके मन में कृतज्ञता की भावना भी ख़त्म होती जा रही है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है और बहुत ब्यूटीफुली ये बुक लिखा गया, हर एक टॉपिक को टच किया गया है। और सिर्फ 194 रुपीज़ में मुझे ये बुक मिला था और अभी भी शायद 194 ही है, आई गेस 194 या 193 रुपीज़ ही प्राइस है। अगर आप पेरेंट्स हो और बहुत सारी ऐसी समस्या को फेस कर रहे हो कि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं या आप कंफ्यूज हो को कैसे बच्चे में अच्छी आदत आप डालो और आप अच्छे से बच्चे की परवरिश करो, तो अगर आपको एक अच्छी गाइडलाइन की ज़रूरत है, कोई आपको गाइड करने के लिए है नहीं बट आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ पता हो, तो आप इस किताब को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है ये। तो सबसे पहले ही इसमें पेरेंट का फुल फॉर्म बताया गया है, PARENT। P स्टैंड्स फॉर प्ले। अगर आप कोई नई चीज़ बच्चे को सिखाना चाहते हो, अगर आप फोर्सफुली किसी चीज़ को सिखाने की कोशिश करोगे तो वो बच्चा वो चीज़ को ग्रैस्प नहीं करेगा, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आएगा। तो आप उसको खेल के माध्यम से उस चीज़ को आप सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ही अपने बच्चे के साथ पहले जब उसकी पढ़ाई शुरू हुई, एप्पल का स्पेलिंग वगैरह याद कराना होता था तो मैं उसको पहले जब ऐसे ही याद कराती थी तो उसको समझ में नहीं आता था या वो उसको याद करने की कोशिश नहीं करता था। इवेंचुअली क्या हुआ कि उसको पढ़ाई से डर लगने लगा, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई तो करनी है, तो इसके लिए मैंने खेल के माध्यम को चुना। खेल के द्वारा मैंने राइम्स बनाए, छोटे छोटे राइम्स बनाए, उसके द्वारा मैंने चीज़ों को उसको याद कराने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की। बाद में फिर वो चीज़ अच्छी लगने लगी। तो इसमें भी वही चीज़ बोली गई है कि खेल के माध्यम से अगर आप किसी चीज़ को बच्चे में डालने की कोशिश करोगे तो वो उसको एंजॉय करते हुए आसानी से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद है ए स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिसिटी। अभी जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ इमोशनली अटैच होने की बात की गई है कि मान लीजिए वो किसी से गुस्सा होता है या लो फील करते हैं बच्चे, तो आप उसको काउंटर अटैक ना करके कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों ऐसा फील कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं फील करना चाहिए, या आप उसको लेक्चर देने लगते हो, ये सारी चीज़ें ना करके उसकी बात को सुने, समझे और कुछ रास्ता देने की कोशिश करें एक फ्रेंड की तरह। आर स्टैंड्स फॉर रीफ्रेमिंग। अभी ये जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी है। हमारी जो थिंकिंग होती है किसी चीज़ को देखने की, किसी चीज़ को ग्रैस्प करने की, किसी के साथ कैसे बात करो, नहीं मैं जैसे कि हम पेरेंट्स जिस तरह से बात करते हुए बड़े हुए हैं या किसी के साथ मिक्सअप होते हुए बड़े हुए, वही चीज़ हम बच्चे में भी डालते हैं। तो हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पिछले ज़माने में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो सिखाया है या जिस तरह का एटमॉस्फेयर तब था, तब आज का वो सिचुएशन नहीं है। तो हमें भी समय के साथ अपनी सोच को बदलने की भी ज़रूरत है। उसके बाद आता है
है ई। ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथी। तो सिंपैथी की बात की गई है यहाँ पे कि सिंपैथी इज आई फील सॉरी फॉर यू। एम्पैथी है आई नो हाउ यू फील। तो सिंपैथी इज क्लोजर टू पिटी और एम्पैथी इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी इज अलाउइंग द अदर पर्सन अ स्पेस वेयर दे कैन स्पीक विदाउट बीइंग जज्ड। उनको एक ऐसा स्पेस दे जहाँ पे आप उसको जज ना करें और वो अपना मन खोल के बात कर पाए, आप बोलने से ज्यादा उसकी समस्या को सुने। एन स्टैंड्स फॉर नो अल्टीमेटम। अभी बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि किसी काम को करने देते हैं बच्चे को और उस काम को फिनिश करने के लिए एक अल्टीमेटम देते हैं कि ये काम अगर तुम इतने टाइम तक फिनिश नहीं करते हो तो तुमको पनिश किया जाएगा। पहले तो बच्चे डर के मारे वो चीज को कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे ये जो ट्रिक है ये फेल होती नजर आती है, क्योंकि इसके बाद बच्चों पर वो चीज ढीली असर करती है और दोनों तरफ प्रॉब्लम हो जाता है ईगो की। तो आप छोटे छोटे रिजनेबल गोल्स दीजिए और बच्चे अगर उसको कंप्लीट ना भी कर पाए तो आप उस पर ज़्यादा हार्ड मत होइए। उनको छोटे पुरस्कार देकर या उनको समझाकर फिर से उनको पुश कीजिए ताकि उस चीज़ को वो करे। अल्टीमेटम का दबाव उनके ऊपर ना दे। और लास्ट है टी स्टैंड्स फॉर टुगेदरनेस। तो टुगेदरनेस का मतलब ये नहीं है कि फोर्सफुली बच्चे को आप ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाए और बोले कि बताओ तुमको क्या समस्या हो रही है, ऐसा नहीं है। दो तरह के टुगेदरनेस की बात की गई है। फर्स्ट टुगेदरनेस है मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर फैमिलीज कल्चर सो चिल्ड्रन नो दैट द होल फैमिली विल कम टुगेदर टू एंजॉय एटलीस्ट वन मील इन द डे। ठीक है, एक मील एटलीस्ट बच्चे अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट के साथ बैठकर खाए। और दूसरा है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, इन्वायरमेंट क्रिएट करे जहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल हो, उनके मन में क्या चल रहा है वो हमारे साथ शेयर करें। जब तक आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते तब तक ये जो इवेंट है वो कभी होगा ही नहीं कि साथ में बैठकर खाना खाना, वो फोर्सफुली हो जाएगा। तो पहले तो घर में वातावरण वैसा बनाना है फ्रेंडली वाला कि बच्चे खुद ब खुद खुशी खुशी आपके साथ पार्टिसिपेट करें खाने में और अपनी मन की जो बात है वो आप सबके साथ शेयर करें। तो ये पेरेंट की पूरी परिभाषा इसमें दी गई है। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि झूठ, एंगर, ग्रेटिफिकेशन, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, उसके बाद है ग्रेटफुलनेस। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एंगर के ऊपर है। तो गुस्सा आजकल माँ बाप को बहुत ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से वो क्या करते हैं आजकल, इतनी जल्दी गुस्सा हो जाता है कि बच्चों को मार देते हैं। तो इसमें एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ बताई है कि एक छोटा सा जो एक शिशु होता है उसमें भी सेल्फ डिफेंस की क्षमता होती है। तेज़ गति से कोई मक्खी जब उस बच्चे के आँख के सामने आती है तो बच्चे का जो आँख का पलक है वो झपकता है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो हर बच्चे में वो सेल्फ प्रोटेक्शन की भावना अंदर पहले से ही डाली हुई रहती है, पर वो अपने पेरेंट्स के प्रति इतना ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जब पेरेंट्स उनको मारते हैं चाहे तो वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, पर वो आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव वो पेरेंट्स को हिट नहीं करते हैं। ये उनका भरोसा होता है माँ बाप के ऊपर। पर पेरेंट्स क्या करते हैं कि ना समझे, ना आगे पीछे कुछ देखा, ना आओ ना ताओ, वो बच्चे को मार देते हैं क्योंकि बच्चा मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे बच्चे के मन में फॉरएवर एक डर बैठ जाता है। और एक और चीज़ बोला गया कि घर में जो झगड़े होते हैं माँ बाप के बीच में, वो भी एज गुड एज वो बच्चे को मारने जैसा ही होता है। वही डर बच्चे के मन में बैठ जाता है बचपन से। इसलिए जब बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, किसी एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, या ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रेबेलियन टाइप के हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन होने का कारण वही होता है कि घर में जो आपसी झगड़े होते हैं माँ बाप के, या बच्चे मार पीट खाकर बड़े होते हैं। तो बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनको बहुत प्यार कंपैशन की ज़रूरत होती है। इस तरह से आपको खुद में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज आप बच्चे को गलत शिक्षा ही दोगे। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी हर पेरेंट्स को कि ये किताब को आप ज़रूर पढ़िए एक बार। बहुत बहुत अच्छी बुक है ये, आपकी पेरेंटिंग की जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस किताब से। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। और मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स भी हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।